मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका बेटा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छूट गया था आज की जो मैं आपकी क्लासेस में, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल है बेटा। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपका बताया मैंने था इसमें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ये इन एरिया के बीच में क्या देता है, नेटवर्किंग का काम करता है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से अटैच होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के में ऊपर, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है, इनसाइड द सेल्स देयर इज द एक्सेस ऑफ द मेम्ब्रेन नेटवर्क and the enclosures of a fluided the lume which is the almost the fillets of the intracellular cavity। क्या रहता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनसाइड द सेल वॉल एक्सेसेंस ऑफ द नेटवर्क काज करता है इन्वॉल्व के बीच में इसको फ्लूइडेड पार्ट, जो फ्लूइडेड पार्ट आती है फ्लूइड के अंदर, लेमिना के अंदर, विच इज द ऑलमोस्ट ऑफ द फीलेट द इंट्रासेलुलर कैविटी। जो इंट्रासेलुलर कैविटी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं, उनके बीच में ये क्या करता है, एक नेटवर्किंग का एरिया प्रोवाइड करता है। फिर क्या रहता है, इट इज़ ए कॉल्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। फिर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन आर देयर फॉर्म ऑफ द सिस्टर्नी, वेस्कल्स एंड द ट्यूब। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पूरी तरह से किससे बना होता है बेटा, आपका सिस्टर्नी यानी जो ट्यूब लाइक देखा होगा स्ट्रक्चर आपने इस तरह का, ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये वैक्यूल्स मतलब बेटा छोटे छोटे जो कहीं पे मुड़ जाते हैं ये, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख ही रहे हो आप, इसकी संरचना कैसी दिखती है, ट्यूब जैसी दिखती है, इस तरह की संरचना दिखती है। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर ये बना होता है। अब हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला बेटा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो रेटिकुलम, दिस रेटिकुलम is with the ribosome attached and the out of the surface synthesis for the protein। कह रहा बेटा ऐसा राइबोसोम जिसके ऊपर क्या पाया जाए, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम पाया जाएगा तो ये खुरदुरा होगा, रफ होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद ये राइबोसोम्स पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो राइबोस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद भी करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है विच इज द विदाउट ऑफ द राइबोसोम्स एंड द मीन्स ऑफ द सेक्रेटरी लिपिड्स। ठीक है, सिक्रीटेड लिपिड। कह रहा है बेटा ऐसा राइबोसोम जो कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल क्लीन होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के ऊपर आपका पाया जाता था वो स्मूथ जब पाया जाएगा तो बिना राइबोसोम्स के पाए जाएंगे तो वो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल क्लीन होता है, एब्सेंट फॉर राइबोसोम, इसमें ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपका होता है स्मूथ होता है, चिकना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एब्सेंट राइबोसोम्स होगा और साथ ही साथ ये लिपिड को सिक्रीट करता है। वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता था और ये लिपिड को सिंथेसिस करने, सिक्रीट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका नोट पॉइंट पे करा बेटा, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एब्सेंट द रेड ब्लड सेल्स। मनुष्य के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा ऑफ द मैमल्स जितने भी होते हैं उनमें जो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उसमें आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एब्सेंट होता है। ये नोट पॉइंट पे आप नोट कर लीजिएगा। अब है फंक्शन। फंक्शन में हो रहा है बेटा, इट्स अ फॉर्म ऑफ द सपोर्टिंग सेलेक्टिव फॉर्म वर्किंग फ्रॉम द सेल्स। क्या रहता है कि ये क्या होता है, सपोर्टिंग सेलेक्टिव सेल्स होता है, फॉर्मेटिंग करता है कुछ नए प्रोडक्ट का,
Endoplasmic provides for the pathway for the direction of the nuclear membrane and from the cell of to other. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में डायरेक्शन देता है, यानी इसके न्यूट्रिशंस को इसके अंदर अलाउ करता है और इसके न्यूट्रिशंस को इसके अंदर अलाउ करता है न्यूक्लियर पोर की माध्यम सहायता से। ठीक है, यानी ये इसको क्या देता है, पाथवे देता है इन दोनों के बीच को। ठीक है, तो ये हो गया आपके फंक्शन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थे। अब बेटा तीसरा है आपका फंक्शन, सर्टेन द एंजाइम प्रेजेंट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस फॉर द फैट, यानी जो कुछ एंजाइम्स होते हैं ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे लिपिड मैंने बताया था कि सिक्रीट करता है ये, एंड स्टोरेज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, और ये अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया रहता है, कोलेस्ट्रॉल को स्टोरेज करके रखता है। ये तो था स्मूथ का वर्क। अभी रफ बता रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कंसंट्रेटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, आप जानते हो क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, राइबोसोम्स कंटेंट है, तो प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, विच इज़ द आर द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन देयर ऑफ द सरफेस। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जो होता है राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टर है एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करता है। अब हम लोग जानेंगे बेटा ये स्ट्रक्चर दिया है किस तरह से न्यूक्लियस के बीच में हमने बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि न्यूक्लियस से अटैच होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच न्यूक्लियस के ऊपर ऐड होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइबोसोम्स, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।